नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जयो प्रभुपदा जयो प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Harinam Sankirtan ki jai. We'll chant the prayers. Om Ajnanatirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha Nama Om Vishwapadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Ishtarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvishe Namaha हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर आवर संडे इवनिंग प्रोग्राम Yesterday we had a very beautiful festival celebrated at BYC Kharadi. It was called as Festival of Gratitude. जो जगन्नाथ रथ यात्रा सेलिब्रेट किया था हमने 18 जुलाई को, तो उसमें जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, सेवा की, उनके लिए एक फेस्टिवल रखा था, तो सबको धन्यवाद करने के लिए। तो वो बहुत ही प्यारे तरीके से कल सेलिब्रेट किया गया। आप सब लोग ने मिस किया। माधव सेवा प्रभु ने जितने भी लोग कल आए थे, जितने भी भक्त आए थे, उनको सबको एक गिफ्ट दिया पर्सनली। वो जगन्नाथ जी का आपको फोटो दिख रहा है यहाँ पर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का। ये जगन्नाथपुरी का स्नान पूर्णिमा का फोटोग्राफ है। तो जब भगवान को स्नान किया जाता है रथ यात्रा के पहले, एंड उसके बाद भगवान को बुखार आता है, एंड देन आफ्टर दैट 14 days दे आर इनसाइड, तब दर्शन बंद होता है। तो ये स्नान पूर्णिमा का फोटो है। तो उन्होंने लैमिनेट करके जितने भी कल लोग आए थे, लगभग 90-100 लोग आए थे, सबके लिए उन्होंने दिया। So he had been to Jagannath Puri and from there he had been to Vrindavan, right? तो बट उन्होंने
आईवी वालों के लिए एटलीस्ट महाप्रसाद भेजा है, राइट? सो वी हैव प्रसाद फ्रॉम गिरिराज गोवर्धन एंड वी ऑल्सो हैव प्रसाद फ्रॉम कुंज बिहारी से विक्रम गौरांग प्रभु ने भेजा है उनका महाप्रसाद, राइट? सो फैंटास्टिक. सो वी विल प्रोसीड विथ आवर भगवद गीता. तो पिछली बार हमने 2.123 किया था. इस बार आइडियली उसके आगे है 4 से करना है, बट आई विल बी टेकिंग 3 and 4 बिकॉज 3 and 4 3 में भी कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग कवर कर सकते हैं. 3 and 4 का कंटिन्यूएशन है, राइट? तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस. सो मेरे पीछे प्लीज रिपीट कीजिएगा. वी आर ऑन 2.3. क्लैब्यम मा स्म गम पार्थ. क्लैब्यम मा स्म गम पार्थ. ठीक है. क्लैब्यम मा स्म गम पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हं हरिसूदन. ट्रांसलेशन पढ़ता हूं आप सभी के लिए. थर्ड का है, ओ सन ऑफ प्रथा, डू नॉट यील्ड टू दिस डिग्रेडिंग इंपॉर्टेंस, इट डज नॉट बिकम यू. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. ये कहते हैं, this was of course said by Krishna to Arjuna, and फिर अर्जुना कहते हैं, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counter attack with arrows in battle men like Bhishma and Drona who are worthy of my worship. Hare Krishna. तो बहुत ही ब्यूटीफुल वर्सेस है ये, एंड बहुत कुछ सीखने मिलता है एक्चुअली इसमें से. सबसे पहले ऑफ कोर्स पिछले 2 हफ्तों से आपकी फीस्टिंग चल रही है. आपने कमलाकांत प्रभु से सुना, फिर बाद में अमोघनाम प्रभु से सुना. अब पनीर और बिरयानी खाने के बाद जब मेथी की सब्जी खाने की बारी आएगी तो डिफिकल्ट है, आई नो, राइट? बट प्लीज बेयर विथ मी इन दैट केस. सो 2.3 में अगर आपको याद हो, बैकग्राउंड के लिए फर्स्ट चैप्टर के एंड तक हमने बात की थी, जहां पर अर्जुना सेस कि मैं डर गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है करके, राइट? एंड सब वो सिम्टम्स वगैरह बताए थे जो कमलाकांत प्रभु ने डिस्कस किया था. एंड उसके बाद कृष्ण क्या कहते हैं? He says, O son of Pritha, do not yield to this degrading importance. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. So Krishna addresses Arjuna as O Parth. पार्थ यानी कि पिछली बार डिस्कस किया था अमोघनाम प्रभु ने, किसी को याद है? पार्थ यानी कि पार्थ यानी कि सन ऑफ पृथा. पृथा इज कुंती महारानी, राइट? ओके. बट पार्थ करके क्यों बुलाते हैं यहां पर? मतलब सन ऑफ पृथा करके स्पेसिफिकली यहां पर एड्रेस क्यों किया है भगवान ने? होता है ना, जब ये अभी तक हम लोग ने देखा है कि कभी ऐसा किसी का नाम से, किसी के पेरेंट के नाम से बुलाया तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें रीजन है, राइट? तो यहां पर भगवान ने ऐसे क्यों कहा कि ओ सन ऑफ प्रथा या फिर ओ पार्थ? एनीवन? ओके. सन ऑफ प्रथा, सन ऑफ कुंती. कुंती महारानी के बारे में किसी को कुछ पता है? कुंती महारानी के बारे में? He did service to this
saint who was known for his anger, and because the Durvasa Muni. Durvasa Muni, and he was pleased by her, so he gave her a boon. Okay, that is one part of it. Yes. She was aunt of Krishna. ये पता है सबको, right? Okay. तो वासुदेव की बहन, right? Okay. So Krishna's father was Vasudev and Vasudev's sister was कुंती महारानी, right? तो चलो ये तो रिलेशन में बात हो गई, बट कुंती महारानी के बारे में और क्या पता है हमको? Do you know that Kunti Maharani is considered as one of the greatest personalities in Shastras? हाँ? कुंती महारानी ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा. अगर हम महाभारत के बारे में ही सोचे, Pandavas had to go through so many difficulties, isn't it? Right? And who was witnessing all of it? कुंती महारानी, right? मतलब अपने पति के साथ जो होते हुए देखा, उसके बाद अपने बच्चों के साथ होते हुए देखा, अपने पोतों के साथ होते हुए देखा, राइट? इनफैक्ट पांडवों और कौरवों में जब वॉर हुआ, वहां पर दूसरी साइड में कर्ण था. कर्ण भी उनका ही बेटा था. तो कैन यू इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज शी वाज गोइंग थ्रू? अगर हम में से कोई अगर कुंती महारानी के जगह पर हो, तो भगवान से क्या मांगेगा? If you are in state of Kunti Maharani and this is what you are going through and you are aunt of the Supreme Lord, तो आप क्या मांगोगे? इस लड़ाई को बंद कर दो. और क्या मांगोगे? बट वॉर तो फिर लास्ट में हुआ, राइट? बट उसके पहले तो बहुत कुछ चल रहा था जीवन में. सब ठीक कर दो यानी कि मतलब मेरे जीवन में से प्रॉब्लम्स हटा दो, मेरे बच्चों को अच्छा जीवन देने दो. हेल्प मी, राइट? एनीवन नोज व्हाट कुंती महारानी प्रेड फॉर? कुंती महारानी के प्रेयर्स है विच आर देयर इन भागवतम, आई थिंक फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर में है शायद. कुंती महारानी प्रेज दैट ओ लॉर्ड, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आने दो और आने दो, क्योंकि जब जब प्रॉब्लम आता है मैं आपको याद कर पाती हूँ. जब प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं आपको भूलने का चांसेस है. आप सोचो, उनके जीवन में इतना प्रॉब्लम है फिर भी वो ये प्रे करती है. नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, राइट? हमको थोड़ा बहुत तकलीफ हो गया, हमको ऐसा माइग्रेन वगैरह, भगवान माइग्रेन से मतलब छुटकारा दिला दो. राइट? छोटा चीज भी हमको इतना तकलीफ देता, बट कुंती महारानी ऐसा कुछ प्रे करती है. इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, कुंती महारानी के प्रेयर्स एक बार एक कोई तो इस्कॉन के मंदिर में उन्होंने कुंती महारानी के प्रेयर्स रोज प्रे करना शुरू कर दिया था. रोज प्ले करते थे साउंड सिस्टम पर अंदर, ठीक है? एंड ऑल द डिवोटीज यूज्ड टू प्रे. ये कुछ टाइम तक चला एंड बाद में उस मंदिर में बहुत प्रॉब्लम शुरू हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हुए. मतलब कभी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी लीगल प्रॉब्लम, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए. एंड फाइनली दे कॉल्ड समवन अदर्स. ऐसा करते 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 बाद में एडवाइस किसी ने दिया कि कुंती महारानी की प्रेयर्स बोलना बंद करो. इट इज कुंती महारानी had that greatness to take that. It is not possible for an ordinary person to take it, right? So just imagine, even chanting the prayers of Kunti Maharani can have such an effect. Right? So that's the greatness of Kunti Maharani. अब ये जो ग्रेटनेस हम लोग ने कहा कुंती महारानी का, यहां पर हमें पता चलता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग शी वाज. एंड उनका एक ही चीज था कि मतलब भगवान है तो सब है, एवरीथिंग एल्स कैन बी मैनेज. मुझे ये इंपॉर्टेंट है कि मैं भगवान को याद कर सकूं, राइट? हमको ऐसा कभी लगता है कि मतलब प्रॉब्लम होना चाहिए ताकि भगवान का याद आए करके? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम भगवान को याद करेंगे, बट उस टाइम पे हम याद नहीं करते. जब प्रॉब्लम आता है तो हम भगवान को गाली देते, क्या प्रॉब्लम देके रखा है लाइफ में.
राइट? तो हम लोग ऐसा हो या वैसा हो भगवान को याद करना प्रेफर नहीं करते, और याद करते हैं तो भी गलत रीजन की वजह से करते हैं. सो कुंती महारानी इज कंसिडर्ड एज द एपिटोम ऑफ रेजिलियंस. इतना तकलीफ होने के बावजूद भी, राइट, शी वुड नॉट गिव अप. शी वुड नॉट गिव अप. शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. तो व्हेन कृष्णा एड्रेसेस अर्जुना एज सन ऑफ पृथा, वो बोल रहा है कि भाई तुम किसके बेटे हो तुमको पता है? कुंती महारानी के. राइट? उन्होंने इतना कुछ सहा जिंदगी में, और तुम आज भीष्म और द्रोण के सामने खड़े होने पर तुम बोल रहे हो मेरा हाथ कांप रहा है, पसीना छूट रहा है, गला सूख रहा है. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट ना? तो कृष्ण जब कह रहे हैं कि ओ सन ऑफ प्रथा, ही इज रिमाइंडिंग अर्जुना ऑफ द लीनिएज दैट ही कम्स फ्रॉम, द हेरिटेज दैट ही हैज. सिर्फ तुम्हारे नाम के आगे जो सरनेम है या फिर माँ बाप का नाम है, सिर्फ वो पॉइंट नहीं है जो हेरिटेज में आ रहे हैं. राइट? अगर हमको किसी ने कहा कि अरे तुम फलाना फलाना इंसान के बेटे हो वगैरह, ठीक है, तो इट डज नॉट हैव एनी रिलेवेंस ऑल्सो. मतलब ऐसा, हाउ मेनी ऑफ अस हैव ग्रेट हेरिटेज? हेरिटेज यानी कि मतलब ऐसा कुछ जीवन में कुछ बड़ा हुआ है एंड उनके हम पुत्र सपुत्र है, ऐसा तो मतलब शायद ही किसी का होगा. राइट? एटलीस्ट मतलब मेरा तो नहीं है. आई नो माई मदर हैज जॉइन्ड द कॉल एंड आई एम सेइंग दिस, बट my point is most of us are leading a very normal life, right? But अर्जुन का वैसा नहीं है. तो भगवान कहते हैं कि ओ सन ऑफ प्रथा. एंड भगवान दो वर्ड यूज करते हैं, किसी को याद है, जहां पर इन अ वे अर्जुन को लिटरली चाटा मारते भगवान उस वर्स में 2.3 में? क्या वो दो वर्ड्स है? पिछली बार डिस्कस किया था. हाँ, क्लैब्यम. राइट? नपुंसक बोल दिया. किसको नपुंसक कहा? अर्जुन को. अर्जुन जैसा धनुधारी कोई था नहीं, एंड उसको कहा कि नपुंसक. राइट? क्लैब्यम. और दूसरा वर्ड क्या है? शूद्रम. शूद्रम, पेटी, मतलब क्या चिंदी सोच हम लोग कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, क्या चिंदी सोच है करके. राइट? इज इंग्लिश व्हाट पेटी थिंग, पेटी थॉट्स यू हैव. ही इज यूजिंग दीज टू स्ट्रॉन्ग वर्ड्स अगेंस्ट अर्जुना. तो यहां पर पता चलता है कि भगवान एक्चुअली अर्जुन पर गुस्सा है, एंड इसीलिए ये दो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं, क्लेबियम और शूद्र. है ना? ऐसा ऐसा वर्ड कोई ऐसा नॉर्मली कहेगा क्या? ऐसा कुछ मतलब सही में कुछ स्ट्रॉन्ग हुआ रहेगा तब जाके ऐसा कुछ वर्ड्स यूज करेगा ना किसी के लिए. राइट? तो भगवान अर्जुन के लिए ये दो वर्ड्स यूज करते हैं. बट आप मुझे बताइए, व्हाई इज कृष्णा एंग्री ऑन अर्जुना? व्हाई इज कृष्णा एंग्री ऑन अर्जुना? because Arjuna stand at the last minute. स्टैंड एट राइट. बिल्कुल बिल्कुल. क्षत्रिय होने के बावजूद भी धर्म, तो क्षत्रिय धर्म है लड़ना धर्म के लिए. राइट? एंड जब वो बारी आई तब तुम अपने शस्त्र नीचे डाल रहे हो. राइट? यस ऋत्विक. he was not performing his duty. right? right? okay. थोड़ा और हम लोग डिटेल में जाते हैं यहाँ पर. सॉरी पूर्वी, यू हैड सम आंसर, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. ही वाज ट्राइंग टू क्विट एट द लास्ट मोमेंट. मतलब जब एक्चुअली बारी आई तुम्हारा धर्म संस्थापन करने का, उस टाइम पर तुम बोल रहे हो नहीं मुझसे नहीं होगा. राइट? ओके. कृष्णा वॉज एंग्री. ऑफकोर्स आप जो आप लोगों ने कहा बहुत सही आंसर है. उसमें और एक चीज, वन, it is the rarest of opportunities for someone to be in human form of life, and in human form of life he is in that position जहां पर उसको धर्म का संस्थापन करने मिल रहा है. रेयर चीज है ना? राइट? लाइक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, शास्त्र कहता है कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड वेरी रेयर. आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी रेयर? लगता है ऐसा? क्या बात कर रहे हो? इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है. क्या बोलती हूँ 84 समथिंग योनिया 84 लाख स्पेशीज ऑफ लाइफ है. स्पेशीज, हाँ,
लोग नहीं, 84 लाख स्पेशीज है, उसमें से ह्यूमन स्पेशीज कितने पता है किसी को? शास्त्रों में वो भी डिटेल दिया हुआ है। 84 लाख स्पेशीज में से हाउ मेनी लैक्स और हाउ मच इज ह्यूमन स्पेशीज? 4 लाख। 84 लाख में से 4 लाख सिर्फ ह्यूमन स्पेशीज है। Like 80 lakhs a little animals. Just imagine, no, everything else, right? So 4 lakh species of human form of life is translated into crores and crores of people. समझ पा रहे हो? मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन कितना है? तो हमको लगता है अरे 140 करोड़ की आबादी है इंडिया की, सिर्फ इंडिया की। चाइना भी है, रशिया है, इंडिया का मैं ऐसे देख रहा था तो आई वाज क्वाइट कीन, मतलब हाँ यार 140 करोड़ की आबादी इंडिया की, तो वर्ल्ड का कितना होगा? तो इंडिया इज जस्ट 17.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अभी आपको लगेगा 17.8%, ऑफ कोर्स बड़ा है, नो डाउट, बट इट इज स्टिल आउट ऑफ 100%, 17.8% is India population. What happened? Why are you so confused? I'm shocked because of the only 17.8%. Imagine the rest. Exactly, right? So you can imagine, अभी आप सोचिए 84 लाख स्पेशीज में से 4 लाख ह्यूमन फॉर्म है और 80 लाख बाकी एंटिटीज है, बाकी लिविंग एंटिटीज। तो उसमें एनिमल्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स एंड व्हाट नॉट। तो मतलब उनका गिनती कितना हो सकता है, आप सोच सकते हैं? इस रूम में अभी कितने लोग बैठे हुए हैं? बच्चों ने गिनना शुरू कर दिया। 10, 15 फिलहाल, ठीक है, 12, राइट? बाद में खत्म होने तक 20 शायद आ जाएंगे, राइट? 12, 15, 20 लोग इस रूम में। तो मैंने कहा कितने लोग बैठे हुए, आपने कहा 12, राइट? हाउ मेनी लिविंग एंटिटीज आर देयर इन दिस रूम? मिलियंस। एयर में भी देर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देर आर बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स वगैरह तो अलग है जो हम लोग देख के, मिलियंस ऑफ एंटिटीज इन दिस रूम। सोचो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ कितना रेयर हुआ, मिलियंस में आप 12। आप समझ रहे हो डिफरेंस एवरीवन? सो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज दैट रेयर। अच्छा, ये तो नंबर का गेम हो गया समझाने के लिए। शास्त्र के चक्षु से आपको बताता हूं, शास्त्र के हिसाब से ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ कितना रेयर है। तो शास्त्र बताता है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ समझाने कितना रेयर है, समझाने के लिए एक एनालॉजी देता है शास्त्र में। Sorry, I think I already covered this. So it is not just the bloodline, but it is the whole value system and the heritage otherwise. ठीक है? So I'll not spend time on this. शास्त्र कहता है कि ओशन में, ओके, ओशन में देयर इज अ लॉग ऑफ वुड, एक लकड़े का लट्ठा है, राइट? ओशन में, ओशन, कितने लोगों ने सी देखा है? आई नो पुणे में सी नहीं है करके, बट कहीं और गए होंगे, सी देखा होगा आपने। कौन सा? अरेबियन सी वगैरह हम लोग देखा है मुंबई में वगैरह, ठीक है? तो अगर आप सी में कभी आप खड़े रहो तो आप देखते हो तो मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, एंड दिखता है, यू कैंट सी द एंड, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन ओशन, राइट? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, दूर दूर तक से पानी ही पानी, पानी पानी। वो पूरे एंडलेस वास्टलेस ओशन में एक लॉग ऑफ वुड तैर रहा है। जस्ट इमेजिन इन दिस ओशन वन लॉग ऑफ वुड, जिसमें बीच में एक होल है, एंड उस ओशन में एक टर्टल पानी के सरफेस पे आता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टर्टल जो पानी के सरफेस पे आएगा उस लॉग ऑफ वुड के होल में उसका सिर जाएगा? समझा एनालॉजी आपको? आई रिपीट, एक ओशन में एक लॉग ऑफ वुड है जिसमें बीच में होल है,
एंड उस ओशन में एक टर्टल सरफेस पे आता है पानी के अंदर से, एंड वो जब सरफेस पे आएगा तो उस लॉग ऑफ वुड के होल में उसका सिर आए। प्रोबेबिलिटी समझ सकते हो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से? दैट प्रोबेबिलिटी इज द रेयरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। दिस इज शास्त्रा's explanation of how rare the human form of life is. अच्छा, अच्छा ये तो कहा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इन भारतवर्ष ऑल द मोर रेयर, नो? कि कितना कहा हम लोग ने इंडिया का पॉपुलेशन? 17.8%, यानी कि 80% से ज्यादा इंडिया के बाहर है। ओके, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इन भारतवर्ष इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अनदर रेयर थिंग। इंडिया में रह के हमको लगता है मतलब है क्या रेयर है करके, अच्छा क्या है ऐसा, राइट? चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 9.41 में देयर इज अ वर्स which says, भारत भूमिले जन्म भारत भूमिला होइल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कोरी कर परोपकार। सोचो, शास्त्रों में भारत भूमि का वर्णन है कि भारत भूमि में अगर तुम्हारा जन्म हुआ है, वो भी मनुष्य जन्म, तो तुम्हारा नसीब ही कुछ अलग है। ये जन्म तुम सार्थक करो, फुलफिल इट विथ सक्सेस, एंड you help others to succeed in their life. Succeed मतलब क्या? अच्छा पैसा कमाओ, करोड़ों का घर बनाओ, EMI खत्म करो, नहीं, that is not the case, right? अच्छा, कितने लोगों को ये डाउट आ रहा है अभी भारत भूमि में जन्म का क्या फंडा है करके? मतलब व्हाट इज ग्रेट अबाउट भारत भूमि का जन्म है? सही में क्वेश्चन आ रहा है? मतलब ये जो हंसी आ रही है, yes, that's true, right? In fact, शास्त्रों में इस बात का वर्णन काफी आता है कि जो हायर प्लैनेट्स है, ठीक है, फिलहाल के लिए स्वर्ग की बात कर लेते हैं, ठीक है, वैकुंठ वगैरह तो बहुत दूर है हमारे लिए, स्वर्ग की ही बात कर लेते हैं, जो हम लोग जनरली कहते हैं स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है। हाँ, oh, very good point. How many of you know this? It's a good question that she asked. I never thought about that, explaining that. What is the difference between Swarg and Vaikuntha Loka? जहाँ कोई भी गुंठा नहीं, Okay, किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम्स और any Right. kind of privileges there. Okay. ठीक है। Like मोक्ष, we can say मोक्ष प्राप्ति जिसको हम बोलते हैं, that anybody can achieve. Okay, ठीक है। Swarg is not moksha, by the way. Swarg is not moksha, by the way. Yes, Mataji. अगर आप स्वर्ग में जाते हैं तो there is a chance, there is a probability that you will again come back to Right. this, है ना? But अगर आप वैकुंठ लोक में जाते हैं then there is no वापसी, so you will not come back on earth, Right. human life में Right. वापस नहीं आओगे, you will be like आप उसमें ही ये हो जाओगे, क्या हो जाओगे मुझे भी exactly नहीं ठीक पता। है। कोई बात नहीं, दिस इज गुड। सी, दिस इज गुड टू बी ऑनेस्ट एंड से दैट नहीं पता, बट ऐसा कुछ सुना है हमने, राइट? ओके, और क्या एनीथिंग एल्स? पूर्वी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सो वी हैव टू आंसर। बाकी कोई क्वेश्चन तो पूछता नहीं, जो पूछ रहा है उनको तो आंसर करो एटलीस्ट में। ओके, एनीवन एल्स? ओके, कृष्ण के चरणों में आप चले जाते हैं, आप जीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं। ओके, ठीक है। और स्वर्ग लोक? स्वर्ग लोक आपका जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें स्थान ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, आपने ये दोनों पॉइंट सही कहे, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इज द क्वेश्चन। ओके, हाँ, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले बेसिक, आई नो ये थोड़ा शॉक लग सकता है, बट ध्यान से सुनिएगा। स्वर्ग लोक इज अ पार्ट ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड।
Swarglok is not part of the spiritual world. Vaikuntha is part of the spiritual world. It is just that Swarglok is the higher planet. ठीक है? Exactly. So there are different planets. So actually पूरा भू वगैरह पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है. I don't have that ready now with me. तो उसमें हायर प्लैनेट्स जो है उसमें एक आता है स्वर्ग. ठीक है? तो स्वर्ग इज अ हायर प्लैनेट बट इन द मटेरियल वर्ल्ड इटसेल्फ. ठीक है? तो कौन वहां पर पहुंचता है? जिन्होंने काफी अच्छे कर्मा एक्यूमुलेट किए हैं, वो लोग पहुंचते हैं स्वर्गलोक. बट स्वर्गलोक पहुंचने के बाद कोई वहां पर परमानेंट रेसिडेंस, वहां पर पीआर नहीं मिलता, वहां का सिटीजनशिप नहीं मिलता. ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है धनंजय जब बहुत छोटा था, हम लोग वेकेशन पे गए थे गोवा. हम लोग हर साल जाते हैं गोवा बिकॉज गोवा में हमारी कुलदेवी है. आई नो बहुत लोग बोलते हैं अरे भाई ये अच्छा है करके, गोवा में कुलदेवी है करके. राइट? आज तक मुझे ऑफिस में लोग चिढ़ाते हैं, ये अच्छा है यार तुम्हारी ऐसी कौन सी कुलदेवी है जो गोवा में करके. बाय द वे गोवा इज अ वेरी रिलीजियस प्लेस. ओवर पीरियड ऑफ टाइम लोगों को पता ही नहीं है कि गोवा एक्चुअली इज अ रिलीजियस प्लेस. गोवा में बहुत सारे एंशिएंट टेम्पल्स है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग गोवा में गए थे जब धनंजय बहुत छोटा था. आई थिंक कितना, शायद हाँ 3-4 साल का रहेगा कुछ करके. राइट? एंड हम लोग वहां पर गए एंड वहां पर हम लोग एक काइंड ऑफ होटल में रुके थे. ठीक है? तो 2-3 दिन हुआ एंड देन आफ्टर हैविंग आवर वेकेशन वी वर काइंड ऑफ कमिंग बैक. एंड धनंजय ने कहा भैया हम लोग यहाँ पर ही रुकते ना 1 महीना करके. 1 महीना 2 दिन का जो पैसा भरा है मुझे पता है करके. राइट? मैं बोला 1 महीना, इसको समझ में भी नहीं आ रहा ना. हम लोग हंस दिए जोर से. नाउ व्हेन आई कम बैक एंड थिंक इट इज द सेम वे. स्वर्गलोका के लिए यू हैव टू एक्यूमुलेट सो मच ऑफ गुड कर्मा टू रीच देयर. बट एक बार इकट्ठा होने के बाद ऐसा नहीं कि वहां पर आप जाके परमानेंटली रह सकते हो, क्योंकि वहां पर का भी भाड़ा भर रहे हो आप. राइट? विथ योर कर्मा. तो जैसे जैसा आपका वो पैसा जाता रहेगा आपको समझ में आ जाएगा भाई अब परवड़ नहीं रहा, नाउ हैव टू कम बैक. राइट? दैट्स हाउ स्वर्गलोका इज. डज इट मेक सेंस एवरीवन? आर वी क्लियर विद दिस? सो इसीलिए स्वर्गलोक में भी जाने के बाद आप ज्यादा टाइम तक वहां पर नहीं रह सकते हो, आपको वापस आना पड़ेगा एज सुन एज योर कर्मा एग्जॉस्ट. दैट्स फॉर श्योर. इट इज एज गुड एज लाइक पेइंग रेंट. आप जाके होटल में रुकोगे, कितना दिन रुकोगे? नो. राइट? सो आप जाके होटल में रुकोगे तो कितना टाइम रुकोगे? ठीक है? जब तक आपका बजट अलाउ करेगा, जब तक आपको मन, एक मिनट समझ, जब तक आपको मन कर रहा है तब तक. एंड सेकेंड, जब तक आपका बजट अलाउ करता है तब तक. मन तो ऐसा करेगा शायद इधर ही रह जाए करके, बट फिर बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं हो रहा है करके. हाँ ऑफकोर्स बोलने के लिए हम बोलेंगे नहीं नहीं घर का बहुत याद आ रहा है, एक्चुअली पैसा नहीं है करके. राइट? सो दैट्स वन थिंग. आर वी क्लियर विद दिस एवरीवन? ओके. हाँ, बट spiritual world में once you go, right, it is like getting a permanent residentship there. ठीक है? तो वहां के सिटीजन बन गए, then you are there, then you're not coming back. हाँ, अगर आपको लगा वहां पर भी जाने के बाद नहीं यार मजा नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो कौन बोलते भाई जाना है तो जाओ कर. बट जनरली ऐसा नहीं होता. राइट? आर वी ऑल क्लियर विद दिस? ओके. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ भारतवर्ष. ठीक है? तो भारतवर्ष में कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इन भारतवर्ष? चलो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ तो हम लोगों को समझ में आ गया, भारतवर्ष में ऐसा क्या है करके ऐसा डाउट लग रहा है किसी को? सब वेदर है, बेस्ट है करके, है ना? ओके ठीक है. भी है, ग्रीनरी भी है. अच्छा है, ये सब तो वहां पर भी है. नहीं है ना? कहाँ पर? आप क्या हो कनाडा में तो आप अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बोला वैकुंठ में नहीं आप बोल रहे हो करके, मैं बोला यार ये अच्छा है, वैकुंठ का तो डिस्क्रिप्शन बहुत बढ़िया है एक्चुअली करके. हाँ राइट, बट एक्चुअली ये इस बात सही है आपने. तो इफ यू सी इन इंडिया फ्रॉम अ मटेरियल स्टैंड पॉइंट व्यू ऑल्सो इट इज वेरी बैलेंस्ड. ठीक है? लाइक माई ब्रदर इज देयर इन कैनेडा, माई मदर इज नाउ देयर इन कैनेडा. सो दे से दैट इट्स एक्सट्रीम वेदर. राइट? ठंड में मतलब लिटरली वो 6 महीने कहीं जा नहीं पा रहे. राइट? हम तो मतलब सोच रहे कि घर में कब बैठे करके, ऐसा हो रहा है हमारे लिए.
क्योंकि हम हमेशा बाहर ही रहते हैं करके, राइट? सो इट इज अ वेरी बैलेंस्ड वन इवन फ्रॉम अ वेदर स्टैंड पॉइंट. काफी अच्छा पॉइंट बोला आपने, राइट? बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ओके चलो उसमें भी थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं. इवन इफ यू थिंक फ्रॉम अ पुरुषार्थ स्टैंड पॉइंट, पुरुषार्थ पता किसी को क्या है? पुरुषार्थ इज धर्म अर्थ काम मोक्ष. ओके, अगेन ये भी इन अ वे मटीरियल प्लेन पर है. दिस इज ऑल्सो नॉट ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेन, दिस इज ऑल्सो मटीरियल प्लेन पर, बट बेस इज द वेदास. ठीक है, वो पुरुषार्थ करने के लिए भी भारत भूमि इज वेरी फेवरेबल. Why? Because you get comfort also, you have problems also. आपको हर चीज का एक्सपीरियंस मिलेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हायर प्लानिटरी सिस्टम में, हायर प्लैनेट्स में जाता है, स्वर्गलोक में, तो वहां पर ऐसा तकलीफ नहीं होता उतना, राइट? एंजॉयमेंट इतना है कि एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है लाइफ में, कुछ है ही नहीं करके, इतना एंजॉयमेंट है करके, है ना? बट भारत भूमि में ऐसा नहीं. भारत भूमि में यू विल एक्सपीरियंस एवरीथिंग. Again, when I'm saying this, it is not from a administration standpoint. ठीक है, ओवरऑल जीवन के स्टैंड पॉइंट से. और जैसे कि सुमन माता जी ने कहा, अगर आप आपका भक्तिमय जीवन के बारे में बात करोगे, इंडिया इज द मोस्ट फेवरेबल, बिकॉज पोटेंसी इस जगह का इतना है. सिर्फ भगवान ने अवतार लिए करके नहीं, संत महात्मा भी यहां पर रहे हैं, राइट? इसीलिए दिस लैंड इज वेरी पोर्टेंट. इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, शास्त्रों में कहते हैं कि देवी देवताओं तक तरसते हैं कि भारत भूमि में ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हमें मिले, भगवान से प्रार्थना करते हैं. आप सोचो. नो, एक्चुअली देयर इज अ रेफरेंस टू इट आल्सो. See, but I heard that in New only certain, so psychotherapy, they see like हाँ, yeah, that is also there, right? There are two things, right? See, okay, for example, if I ask you this one question, do you have problems in your life? Yes. How many of you are happy in your life? दोनों है. ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज कैसा हो गया? समझ में आ रहा है? तो वैसे ही, तो व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट. एट टाइम्स आई हैव आल्सो मेंशन्ड कि देवी देवता कहते हैं, शी तुच्छ जन्म, इंसानों की तरह बिहेव मत कर. ऐसा बोलते हैं वो लोग एक दूसरे को, गाली ऐसे ही देते हैं वहां पर, इंसान जैसा बिहेव करना, राइट? दैट इज देयर. बट एट द सेम टाइम देवी देवता तरसते हैं कि हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिले तो भारत भूमि में मिले. क्यों? बिकॉज इट इज सेड दैट what is available in Bharatvarsha is not available there also. यहां पर प्रैक्टिस करना रिलेटिवली काफी आसान है, क्योंकि आपको तकलीफें भी है जीवन में, आपको साधन भी है जो वहां पर आपको रिलेटिवली डिफिकल्ट है. When you have too much of enjoyment in life, it's very difficult for you to practice something. कल मैं एक भक्त से बात कर रहा था, ब्रह्मचारी थे, तो कुछ तो बात हो रहा था, हम लोग का प्रीचिंग के ऊपर डिस्कशन वगैरह चल रहा था. तो उन्होंने कहा कि मतलब कुछ कुछ सोसाइटीज, मतलब जहां पर देयर आर वेरी वेल्दी पीपल, इट्स सो डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट दिस प्रोसेस, राइट? बिकॉज लाइफ इज फैंटास्टिक, परफेक्ट, है ना? तो बहुत डिफिकल्ट है ऐसा कुछ प्रोसेस एक्सेप्ट करने के लिए. और तब मैं सोच रहा था कि एक्चुअली मतलब सोचो, यहां पर ही अगर कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला है, उसको भक्तिमय जीवन एडॉप्ट करना डिफिकल्ट है, तो आप सोचो कि हेवनली प्लैनेट्स में क्या होगा करके, हाउ डिफिकल्ट दैट वुड बी. उनका वेल्थ क्या है हम सोच भी नहीं सकते, है ना? राइट? ओके, सो हेवनली प्लैनेट्स में देयर इज लॉन्ग लाइफ एंड देयर इज एंडलेस एंजॉयमेंट. अर्थली प्लैनेट इज बैलेंस्ड. भारतवर्ष उसमें इज वेरी कंड्यूसिव फॉर स्पिरिचुअल लाइफ. एंड मोर देन दैट, वन मोर थिंग which I forgot to say, देवी देवता कहते हैं भगवान को कि हमें भारत भूमि में मनुष्य जन्म चाहिए, और वो भी कलयुग में. हाइट ऑफ इट, नो? राइट? बिकॉज दे नो इट इज ओनली इन कलयुगा द एक्सेस टू द स्पिरिचुअल लाइफ एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज मेड वेरी इजी. व्हाट इज द युग धर्म ऑफ कलयुगा? Chant the holy names of the Lord and you can attain the supreme personality of Godhead. Just that's all. इतना सिंपल कोई भी युग में नहीं है, सिर्फ कलयुग में है.
तो वो लोग कहते हैं कि ये बेटर है, वहां पर जाके हम लोग भगवान का नाम लेंगे एंड वी कैन अटेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, राइट? नो, जस्ट लाइक दैट. हैव सम कमेंट? Maybe Devi Devtas, go for shortcuts because Kali has more. It is not about shortcuts. When you are going through a very long path, right? But you know there is an easy way to reach there. Is it about you wanting to have a shortcut or is it a more balanced approach? अगर आपको कह दिया यहाँ से खराड़ी जाने के लिए, यहाँ से आप लोनीकंड जाओ, लोनीकंड से भीमा कोरेगांव जाओ, वहां से जाके आप लेफ्ट लो, फिर वहां से 30 किलोमीटर घूम के फिर आप खराड़ी पहुंचो, आप क्या बोलोगे? पागल है क्या? नगर रोड से सीधा जा सकता, 8 किलोमीटर में पहुंचता खराड़ी. Does that mean you're looking for a shortcut? No, it is logical thing, something which is very easily accessible. Why would you go round, right? So it is from that standpoint. Okay, तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि वन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी रेयर एंड उसमें भी भारतवर्ष में इट इज ऑल द मोर रेयर, राइट? सो कृष्णा इज आस्किंग अर्जुना व्हाई सच पेटी एंड इंपॉर्टेंट बिहेवियर. अब एक्चुअली देखने जाए तो आपको क्या लग रहा है कि कृष्णा इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू अर्जुना? थ्रू अर्जुना ही इज आस्किंग ऑल ऑफ अस, राइट? सो वो जो क्लैबियम और शूद्रम का बोला है वो अर्जुन के लिए नहीं, वो हमारे लिए बोला है. क्या कर रहे हो? रेयर, सच रेयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ एंड इन भारतवर्ष, एंड व्हाट आर वी डूइंग, राइट? एंड दैट्स वेयर वी आल्सो डिस्कस समथिंग कॉल्ड एज हृदय दौर्बल्यम, राइट? तो ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है यहां पर, राइट? तो भारतवर्ष में ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज अ वेरी शॉर्ट लाइफ. कितना जीवन है हमारा? कितने वर्ष का है? 60, 70, 80, मैक्सिमम 100, एवरेज 80. मतलब एवरेज भी 80 मतलब अच्छा लग रहा है मुझे आज सुनकर. मुझे तो लग रहा है मतलब 80 तक अगर मैं पहुंच गया तो पता नहीं कुछ अलग ही जीवन होगा करके, राइट? आई थिंक इफ वी रीच 60 इट्स अ बिग थिंग. आफ्टर दैट इट्स बोनस, राइट? मुझे तो लगता है वैसे भी पूरा लाइफ ही बोनस है करके, राइट? आफ्टर दैट क्या है करके, है ना? अब क्या गारंटी है कल उठ पाएंगे करके? नो गारंटी, राइट? इट्स बोनस ओनली. So human form of life on earth is a very short period that we have, right? And उस short period में आपको करना है, तो उसके वजह से क्या है, you know कि अरे यार टाइम कम है तो अपन काम करते हैं करके, राइट? बट अगर आपको पता चला कुछ नहीं यार, तुम 400-500 साल जीने वाले हो, तुम क्या सोचोगे? आराम से, टेंशन नहीं, बाद में करेंगे ना अपन, है नहीं? अच्छा, हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में वो 400-500 साल भी नहीं है, वो हजारों साल का कॉन्सेप्ट है ना? लॉजिकल क्वेश्चन पूछा उन्होंने, राइट? हाउ बोरिंग दैट वुड बी इन अ वे, राइट? क्योंकि हजारों साल जी रहे वो लोग. ऑफ कोर्स वहां का ब्रह्मलोक में एक क्षण, वन ब्लिंक ऑफ अ आई इज 1 year ऑन अर्थली प्लैनेट. जस्ट इमेजिन, ब्रह्मा जी डिड लाइक दिस, तुम्हारा 1 साल हो गया, तुम हैप्पी बर्थडे मना रहे हो. इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण के पार्षदों को किडनैप किया था, ब्रह्म विमोहन लीला पता है, राइट? तो ही टुक देम देयर एंड ही गॉट कंफ्यूज्ड, ये नीचे कैसे दिख रहे करके. सो इट वाज अ ब्लिंक ऑफ आई, ही गॉट कंफ्यूज्ड, हाउ डिड दे अपीयर? एंड यहां पर 1 साल बीत गया था, बिकॉज कृष्णा हैड एक्सपेंडेड हिमसेल्फ एज हिज फ्रेंड्स. एंड फैमिली वालों को पता ही नहीं चला, बट फैमिली वाले यही सोच रहे कि मतलब इतना प्रेम कैसे आ रहा है हमारे बच्चों पर. Of course, they did not know that it was Krishna who had expanded himself so that किसी को विरह का एक्सपीरियंस ना हो. And at the same time, explain ब्रह्मा जी तुम क्या गलती कर रहे हो, राइट? इसलिए ब्रह्म विमोहन लीला वो हुआ था करके, राइट?
आज ऐसा मतलब बहुत कनेक्टिंग पास्ट टाइम्स याद आ रहा है. Okay, so understood the paradox of earthly existence. It's a very short one, but at the same time, in that short period, we have been or we will be able to achieve a lot in a very easy, accessible manner. बीच में मैं नव योगेंद्र स्वामी महाराज का एक क्लास सुन रहा था, तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एक लाइफ लेसन दे दिया. राइट, ही सेड समय है कम, समय है थोड़ा, सॉरी, काम है बहुत और समय है थोड़ा, काम है बहुत समय है थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा. है ना, मतलब देयर इज सो मच फॉर अस टू डू फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ, राइट, बट टाइम इज वेरी लेस. देखते ही देखते समय बीत गया. राइट, अभी शायद कुछ समय की बात पहले होगी, हमको लगता रहेगा हम अभी स्कूल जा रहे, कब स्कूल खत्म हो जाएगा, काम पे लगेंगे. अब देखते देखते काम पे लग गए, अब परेशान हो गए काम से, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं. राइट, सो टाइम हैज flown so fast in one sense. Okay, so that's the paradox of earthly existence. So हृदय दौर्बल्यम is what I was talking about. हृदय दौर्बल्यम, जैसे अमोघनाम प्रभु ने पिछली बार कहा है, it is weakness of the heart. Intentions are there. ऐसा नहीं है कि intentions नहीं होते, हम सबके intentions काफी अच्छे हैं कि हमें ये करना है वो करना है करके, राइट, बट अनेबल टू एक्ट. कोई भी चीज, राइट, मैं सिर्फ भक्ति का बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज अगर आप देखो, देयर इज इंटेंशन टू डू इट, बट वी आर अनेबल टू एक्ट ऑन इट. दैट इज बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द हार्ट. दैट इज हृदय दौर्बल्यम. इनफैक्ट अगर हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ का बात करें, बिकॉज आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद सो मेनी पीपल, मैंने इतने सालों में बहुत ही कम लोगों से सुना है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ. बहुत रेयरली कोई कहता है कि आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ. ऑलमोस्ट एवरीवन सेज नो नो, अच्छा है, दिस इज गुड करके, राइट. बट द मोस्ट कॉमन थिंग दैट आई हैव हर्ड इज टाइम नहीं. मतलब हमको एक्चुअली मन है करने का, बट टाइम नहीं है. राइट, सो दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम शास्त्रस. इट इज एक्चुअली हृदय दौर्बल्यम. राइट, लाइक इंटेंशन है कि रोज सुबह जल्दी उठ के जपा करे या फिर जपा करे, बट नहीं कर पाते. अपनी बुरी आदतें छोड़ने के मन करता है, बट छोड़ नहीं पाते. शास्त्र पढ़ने का मन करता है, बट कर नहीं पाते. राइट, सो दीज आर ऑल द साइंस ऑफ हृदय दौर्बल्यम. अब कोई कह सकता है कि नहीं, बट एक्चुअली सही में है, लाइफ इज सो डिफिकल्ट एंड ऑल, बट व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट ऑन इट, किसी ने हमको अगर पार्टी के लिए बुला दिया, आधी रात में हम लोग उठ के बोले अरे चलना यार, मजा है करके, राइट, वी विल बी वेटिंग फॉर इट. किसी ने टाइम पास करने के लिए बुला दिया तो हमको लगेगा नहीं यार ये बहुत जरूरी है, स्ट्रेस में बहुत हो करके. किसी ने बोल दिया आज घूमने के लिए कहीं जाते हैं, तो लोग बोलते भी अरे मतलब मैं तो रुकी थी करके, कभी जाए करके. बट वही स्पिरिचुअल लाइफ बोले तो टाइम नहीं है, चैंटिंग बोले तो डिफिकल्टी बहुत है, सेवा बोले तो बोलता है लाइफ में ही इतना प्रॉब्लम चल रहा है, कहां सेवा करें. सो व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट यू अंडरस्टैंड इट इज नॉट अबाउट टाइम, इट इज नॉट अबाउट शेड्यूलिंग, इट इज अबाउट हृदय दौर्बल्यम. ओके, सो व्हेन कृष्णा आस्क्ड दिस टू अर्जुना कि ये क्या कर रहे हो तुम, सच पेटी थिंग, हृदय दौर्बल्यम ये जो तुम्हारा है, Arjuna's responses are very smart, just like us. जैसे हम लोग भी बोलते हैं नहीं एक्चुअली मतलब टाइम नहीं करके ना, अर्जुन का भी रिस्पॉन्स वैसे ही बड़ा स्मार्ट है. अर्जुन का रिस्पॉन्स क्या है, किसी को याद है? लुक एट योर भगवद गीता कॉपी 2.4. Arjuna says, "O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counter attack with arrows in battle men like Bhishma and Drona who are worthy of my worship?" अर्जुन का जो आर्ग्यूमेंट है स्ट्रांग है या नहीं है? जिनको पूजना चाहिए उनके ऊपर मैं अटैक करूं, क्या बात कर रहे हो आप? पॉइंट सही है या गलत है? ओके, ठीक है. अच्छा, अब जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा
ओ पार्थ, अर्जुन कृष्ण को क्या बुलाते हैं इस वर्ष में? मधुसूदना, अरिसूदना। देखिए मतलब those time the personalities were so sharp, they knew exactly what words to use. अब कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ओ पार्थ ये क्या कर रहे हो, ये क्या हृदय दौर्बल्य में है तुम्हारा? एंड अर्जुन कहते हैं, ओ मधुसूदन, यानी कि आपने डीमन मधु को मारा है। अरिसूदन, आपने एनिमीज को मारा है। बट आपने अपने दादाजी उग्रसेन को मारा था? आपने अपने गुरु संदीपनी मुनि को मारा था? नहीं ना, मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, right? So that's the smartness with which Arjuna is responding, and Arjuna is asking that question. And Arjun कहते हैं कि these are worthy of my worship. अब एक तरीके से सही है या नहीं है? He's talking about his guru Dronacharya. He's talking about his great grandfather, that is Bhishma Pitama, right? So they are worthy of worship. तो एक तरीके he's talking about respecting his elders, right? Which is right, which is a good thing to do. In fact, nowadays respecting elders is also a rare thing, है ना? मतलब आजकल हमारे बच्चे ही मतलब जो इज्जत का हमारा जो फालूदा करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि क्या है, तब हमको लगता है कि कलयुग आ गया है ना, राइट? लाइक I still have that habit of when my mother would be here, I every day after bath, Hari bol, you can go outside and play, please don't disturb others, ठीक है? So whenever she is at home, I have a habit कि वो स्नान करने के बाद I'll go and touch her feet. It's a very common thing. That's a practice. Okay? अब वो इतने साल बचपन से आदत है करके, अब वो हमारे अगर बच्चों को हम लोग कहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है पढ़ेंगे, तुम ही पढ़ो, राइट? सो दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू डू इट. आई रिमेंबर व्हेन मैं शादी के बाद पहली बार अपने जब ससुराल गया था, ठीक है, तो सासू माँ थी, तो आदत से मजबूर भी कह सकते हो आप, स्नान करके आया, अब मेरी माँ नहीं है घर पे, तो मैंने जाके सासू माँ के पैर पड़ लिए, और उनको तो शौक लगा, अरे क्या कर रहे हो करके. आई स्टिल रिमेंबर दैट एक्सपीरियंस, एंड आई वाज लाइक पैर पड़ रहा हूँ करके, एंड बाद में राधिका जीवनी हैड टू टेल हर, नहीं नहीं मतलब उनके घर पे ऐसा पैर पड़ते हैं स्नान करने के बाद करके. तो उनको बहुत ऑड लगा. अगले 2-3 दिन तक जब जब मैं पैर पड़ रहा था, शी वाज लाइक गोइंग इनटू अ शॉक स्टेट, ठीक है? सो रिस्पेक्टिंग इज वेरी अनकॉमन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? बट उस टाइम पर इट वाज कंसिडर्ड अ वेरी कॉमन थिंग, वेरी पार्ट ऑफ द कल्चरल थिंग. सो रिस्पेक्ट और फीलिंग्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इवन अपने स्पिरिचुअल लाइफ में. दीज आर द बेसिस, दीज आर द फंडामेंटल्स. And again, when I say respect, it is not just about our elders, our parents touching their feet. It is overall with anyone for that matter. Elders का तो by default बनता है करके. In fact, ये समझाने के लिए आपको एक स्टोरी बताता हूँ वल्लभाचार्य के बारे में. वल्लभाचार्य सुना है आपने? नहीं? वल्लभाचार्य, ओके. वल्लभाचार्य was one of the great आचार्यस. जो हम लोग ने 4 संप्रदाय के बारे में बात किए थे, याद है? तो उसमें से एक संप्रदाय वल्लभाचार्य का है. ओके. सो एक बार वल्लभाचार्य को 2 आदमी आए थे मिलने के लिए, एंड दीज 2 men had lost their sons. ओके. उन दोनों के पुत्र का देहांत हुआ था, एंड दोनों आए वल्लभाचार्य के पास शरणागति प्राप्त करने के लिए. They approached him for shelter, and one man was crying because he had lost his son. Common thing, obvious for anyone to do that. Another man was very balanced, रो नहीं रहा था, कुछ नहीं, एकदम बैलेंस तरीके से था करके. दोनों ने अप्रोच किया वल्लभाचार्य को. वल्लभाचार्य gave initiation to the man who was crying. अगर आप एक तरीके से देखो, बहुत लोग कहते हैं ना कि मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा बैलेंस्ड होना चाहिए एकदम.
रोना क्यों है, वो तो कर्म है, होना ही है, सब बोलते हैं लोग, राइट? मेनी टाइम्स वी हियर दैट। तो उस हिसाब से, उस कैलकुलेशन के हिसाब से, कि जो दूसरा इंसान था जो रो नहीं रहा था, आइडियली ही शुड हैव बीन गिवन शेल्टर, बट वल्लभाचार्य गेव इट टू द पर्सन हु वाज क्राइंग। तो अगल बगल में जो लोग थे वो लोग बड़े सरप्राइज हो गए, शॉक हो गए। तो उन्होंने पूछा वल्लभाचार्य को, आचार्य जी मतलब ऐसा क्यों? आइडियली तो उसे देना चाहिए था जो बहुत बैलेंस्ड है। तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, सुनना चाहेंगे उत्तर क्या था? वल्लभाचार्य जी कहते हैं, ये जो इंसान जो रो रहा है, इसके हृदय में उसके बेटे के प्रति प्रेम है। लिसन केयरफुली, वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ये जो इंसान रो रहा है, इसके हृदय में अपने बेटे के प्रति प्रेम है। मुझे सिर्फ इतना करना है कि उसका जो प्रेम बेटे के प्रति है, उसको सिर्फ डायरेक्ट करना है कृष्णा के प्रति। ये जो दूसरा इंसान है, जो आपको बैलेंस लग रहा है, इसके हृदय में प्रेम ही नहीं है। तो सबसे पहले मुझे वो प्रेम जागृत करना होगा, एंड फिर कृष्णा की तरफ डायरेक्ट करना होगा। सो हु इज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट? अंडरस्टूड? ओके। तो बहुत बार हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज डेथ ऑफ इमोशंस। बहुत बार लोग कहते हैं कि अरे मतलब तुम तो इतने मतलब भगवान का नाम वगैरह लेते हो, क्या तुम जिस चीज पर रो रहे हो करके? नहीं। When Pandava's sons were killed, Arjuna cried. Draupadi cried. Emotions hai. Spiritual life does not mean no emotions. Emotions are absolutely there, right? But then you understand also, ye emotions actually have to go. The river has to go into the ocean. Are we clear with this, everyone? Okay. So culture of respect is very important. It helps a lot. Okay. And similarly, the feelings. एक दूसरी स्टोरी आपको बताता हूं। जब प्रभुपाद वेस्ट में गए थे, यूएस में, तो 1966 की कुछ बात है, विच वॉज ऑलमोस्ट द इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रभुपाद इन द वेस्ट। तो प्रभुपाद के दो शिष्य बने थे इनिशियल ईयर्स में, ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि। ठीक है, ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि, ये दो शिष्य बने थे। तो दे बिकेम डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद, and they had surrendered so much that they were living with him in the temple. Brahmanand Prabhu took brahmacharya and Gargamuni Prabhu continued as a grihastha, but they were fully surrendered to Prabhupada. तो उनकी जो मदर थी, she was very angry, she was very upset, and ये कॉमन है, मतलब जनरली अगर किसी ने अपने जीवन को पूरा इस्कॉन में ऐसा भक्तिमय जीवन में दे दिया, तो माँ बाप पहले नाराज हो जाते हैं। ठीक है, बोलते कि मतलब ब्रेन वॉश किया है, दिस इज वेरी कॉमन थिंग। ओके, आई फेस दैट इन द इनिशियल ईयर्स। तो एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद प्रभु और गर्गमुनि प्रभु को कहा कि आप जाओ अपनी माता के साथ कुछ टाइम बिताओ, यू शुड गो एंड रिस्पेक्ट योर मदर, राइट, बिकॉज शी इज वर्दी ऑफ योर वर्शिप। तो अब बैकग्राउंड सोचिए, उनकी मदर, शी इज अगेंस्ट प्रभुपाद, क्योंकि इन्होंने मेरे दोनों बेटों को ले लिया, राइट। एंड प्रभुपाद कह रहे हैं आप जाओ अपनी मदर के साथ कुछ टाइम बिताओ, टेक केयर ऑफ हर, रिस्पेक्ट हर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन? ओके। अब ब्रह्मानंद प्रभु और गर्गमुनि बोलते ठीक है, अभी प्रभुपाद ने कहा तो देखो। एक बार उनके मदर के घर पे बेल बजता है, तो मदर दरवाजा खुलती है, मतलब कोई है ही नहीं करके, मतलब कौन बेल बजा के चला गया। एंड शी वाज अबाउट टू क्लोज द डोर, जैसे वो डोर क्लोज करने जाती है, वो देखती है मेरे दोनों बेटे नीचे पूरा दंडवत प्रणाम दिया हुआ है, एंड शी इज शॉक्ड। अच्छा देखो, हमको शॉक लगना बात अलग है, हमारे बच्चे पैर पड़ लिए तो। वेस्टर्न वर्ल्ड में और भी डिफिकल्ट, बिकॉज देयर इज नो कल्चर ऑफ टचिंग द फीट ऑफ पेरेंट्स एंड ऑल, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। हमने एटलीस्ट ये देखा है, सोचा है, सुना है, समझा है, उनको तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है। तो जस्ट इमेजिन दिस ओल्ड मदर is now seeing two sons जो ऐसा 6 फीट 6.5 फीट के हैं, हट्टे कट्टे, वो लोग ऐसे नीचे लेटे हुए, व्हाट आर यू डूइंग, कंफ्यूज्ड एकदम, ये क्या कर रहे हो करके।
तो उठ के कहते हैं कि आर गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद हैज सेड दैट यू शुड गो एंड फॉल एट द फीट ऑफ योर मदर. And she gets surprised. She says, if this is what your guru taught you, you should go and stay with him. Shri Prabhupada ki jai. Right? And she said to them that if your guru has taught you this, उनके पास जाके रहो क्योंकि तुम लाइफ में बहुत कुछ अच्छा सीखोगे. राइट? बिकॉज ये सोच ही नहीं पा रहे थे वो, है ना? ओके. तो यहां पर हम समझते हैं दैट रिस्पेक्ट और फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में. ओके. इनफैक्ट हम लोग पितरों की पूजा क्यों करते हैं इंडिया में? सुना हम लोग ने? पितृपक्ष में पितरों की पूजा करते हैं. ओके. यस, इट इज पेइंग रिस्पेक्ट्स टू देम, उनका आशीर्वाद के लिए. बट वो तो चले गए, फिर भी दे एग्जिस्ट. वहां से भी आशीर्वाद देते हैं. वहां, यहां पर तो रहते गाली दे रहे थे, वहां पर जाने के बाद आशीर्वाद दे रहे हैं. राइट. ठीक है. सिर्फ ये भक्ति की बात नहीं है, इट इज एक्चुअली देयर. वी हैव टू ऑफर रिस्पेक्ट्स. इनफैक्ट श्राद्ध होता है, पता है? जो जाते हैं उनका श्राद्ध करते हैं साल में एक बार. श्राद्ध क्यों करते हैं? एनीवन नोस? आत्मा की शांति के लिए. ओके. ठीक है, वो भी है. और Paying gratitude. gratitude, yes. I'll get more technicality. Yes. Trying to please ancestors. Yes, absolutely. It is pleasing the ancestors. It is offering gratitude to them. It is paying respects. That's there. वो साल में एक बार जो श्राद्ध होता है तो हम उन्हें वो पिंड प्रदान करते हैं. राइट? एंड वी गो एंड ऑफर फूड फॉर देम. वो क्यों? क्योंकि जो हमारा एक वर्ष है वहां का एक दिन है. पितृलोक में वहां का एक दिन हमारा एक वर्ष है. जैसे ब्रह्मलोक में हम लोग ने क्या कहा? एक ब्लिंक इज 1 ईयर. राइट? पितृलोक में एक दिन इज यहां का 1 ईयर. तो हम लोग रोज खाना खाते, तो इसीलिए बिकॉज आवर पेरेंट्स आर देयर, हम लोग उनके लिए भी रोज खाना देते हैं. राइट? सो जो हम लोग श्राद्ध अर्पण करते हैं साल में एक बार, इट इज ऑफरिंग फूड फॉर देम ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज उनका अगला दिन आ गया. आर वी गेटिंग दिस? राइट? सो दिस इज अ वेरी, सो अगर हम लोग ये छोटी छोटी चीजें देखें तो हमको समझ में आता है कि मतलब हर एक छोटे छोटे रिचुअल में देयर इज अ लॉजिक एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. एंड अगर आप ये समझे तो अब हर साल जब श्राद्ध करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट एम आई एक्चुअली डूइंग. वो सिर्फ भटजे आके कुछ काम करके चलेगा, अच्छा ठीक है, अरे तो दक्षिणा पिछली बार तो कम ले रहे थे, अभी ज्यादा ले रहे, वो पॉइंट ही नहीं आएगा. बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट यू आर एक्चुअली ऑफरिंग मील टू योर पेरेंट्स. अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी ने अपने माता पिता को खाना खिलाया, बड़ी चीज है? बेसिक एक्सपेक्टेशन है ना? राइट? सो दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड हियर. ओके. सो अर्जुन हैज लर्न्ड ऑल दीज थिंग्स इन हिज चाइल्डहुड. ओके. I was thinking that मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया स्लाइड. So Arjuna has learned all these things in his childhood because Arjuna was born in a forest. Arjuna was not born in a palace. Arjuna was born in a forest, and that was the choice of his parents. Because Arjuna के parents को चाहिए था हमारे बच्चे फॉरेस्ट में संत महात्माओं से मिले, उनसे सीखे एंड कल्चरली स्ट्रांग बने करके. राइट? पैलेस में क्या होता है? इट्स अ एंजॉयमेंट का जीवन, कॉम्प्रोमाइज का जीवन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर का जीवन, रूल्स एंड रेगुलेशंस का जीवन, वैल्यूज का जीवन. ओके. तो ये ब्लेसिंग्स के बारे में एक बार हम लोग ने एक स्टोरी भी डिस्कस की थी. राइट? ओके. सो रेवरेंस फॉर एल्डर्स, ड्यूटी टू धर्मा, ये ओवरऑल हम लोग ने जो बात की है. राइट? नाउ ये जो लास्ट क्वेश्चन है, what do you do when people worthy of your worship stand firmly on the side of the wrong? ये थोड़ी देर के बाद आएंगे हम लोग. राइट? एक बार याद है मैंने एक आपको स्टोरी बताई थी कृष्ण और सुदामा की, दैट संदीपानी मुनि एक बार उनको सेवा देते हैं कि आप जंगल में जाकर लकड़ी काट के आओ. वो लोग जाते हैं एंड वहां पर जोरदार बारिश होती है, तो वो लोग वहां पर अटक जाते हैं. ठीक है? रात भर
वो लोग वहां पर रुके हैं। तो सुबह संदीपानी मुनि निकल जाते हैं देखने के लिए कि कहां पर है दोनों करके। तो जब संदीपानी मुनि वहां पर पहुंचते हैं तो क्या दृश्य देखते हैं वो? पेड़ पे बैठे हुए हैं, एक हाथ में लकड़ी है, एक हाथ में दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, राइट। संदीपानी मुनि गेट सुपर इंप्रेस्ड एंड उनको आशीर्वाद देते हैं। उसमें 2-3 आशीर्वाद मैंने बात किया था। एक आशीर्वाद मैंने स्पेसिफिकली जो बात किया था, किसी को याद है? One of the very special आशीर्वाद that Sandipani Muni gives to Sudama and Krishna. He says that you will remember all the knowledge when you need it. Right? तो हमने कहा था कि ये आशीर्वाद सिर्फ एक गुरु ही दे सकता है। तो हमें क्या लगता है कि हमने पढ़ लिया हो गया करके? नहीं, आप एकेडमिकली पढ़ सकते हो, आप एकेडमिकली शायद समझ सकते हो करके, राइट, बट उस नॉलेज को टाइम पर आपके पास आना, यह आशीर्वाद सिर्फ गुरु से ही मिल सकता है ना। इनफैक्ट शास्त्रों में एक वर्णन आता है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतो अपि। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यानी कि यदि आपने गुरु को प्लीज कर दिया तो आपने भगवत प्रसाद हो, यानी कि आपने भगवान को प्लीज कर दिया। यस्य प्रसादात न गति कुतो अपि, अगर आप गुरु को प्लीज नहीं कर पाए तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ यू अटेनिंग द लॉर्ड। पॉसिबल है ही नहीं करके, राइट। भगवान को अप्रोच करने का जो रोड है, जो रूट है, वो भक्तों से ही गुजरता है। भगवान डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता है। तो जब आप भक्तों के थ्रू जाते हैं तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, वो तो बोलते हैं ना, मतलब जैसे वशीला लगता है ना। व्हेन यू, सो इफ यू हैव टू गो टू अ मिनिस्टर, व्हाट हैपेंस, यू विल गो थ्रू समवन हु नोज। वो जाके कहेगा ये मेरा दोस्त है, हाँ आ जाओ करके, राइट। ऐसे तुम जाओगे तो तुम जाके बोल सकते अरे मैं इंडिया का सिटीजन है, मैं टैक्स भरता हूँ, 140 करोड़ लोग हैं, सब भर रहे हैं, सब नहीं भर रहे हो बात अलग है नहीं, एक्चुअली देखने तो सब भर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी तो होते हैं ना, राइट। सो टैक्सेस तो हर कोई भर रहा है, राइट। सो द पॉइंट इज, when you go through a guru, when you go through devotees, is when you can access the Lord. Okay, so it is very very important that we all find opportunity to serve. तो यहां पर हम देखते हैं कि even Krishna and Sudama teach us from this story that ना उन्होंने सेवा छोड़ी अपने गुरु की, ना एक दूसरों को छोड़ा, राइट। यानी कि वो रिलेशनशिप भी ठीक है एंड गुरु की सेवा भी। ओके, तो आपको पता है कि स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आपको प्रोग्रेस करना है, व्हाट इज द इजीएस्ट वे? व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ? चैंटिंग, यस, सेवा। आप चैंट करते हो, चैंट का मतलब क्या पता है आपको? व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके पीछे मतलब है। आचार्य बताते हैं that when you chant this mantra, you ask Radharani, you ask Krishna to engage you in their seva, right? So when you chant, you are asking for seva. So seva karna बहुत important. So if anyone wants to advance in spiritual life, the easiest way is to do seva. And सेवा करने के लिए जपा करना है ताकि आपको सेवा मिलते रहे, because that's where you ask for सेवा, you plead for सेवा and then you get it, right? मुझे सेवा ऑफ गॉड, भगवान की सेवा, भगवान भक्तों की, दोनों, राइट। सी भगवान की आप जब सेवा करते, भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते। जब आप भक्तों की सेवा करते हो, भगवान बहुत प्रसन्न होते, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे अच्छे से बात करता है, राइट, तो आपको अच्छा लगेगा। बट अगर कोई आपके बच्चों से बहुत अच्छा है एंड आपके बच्चों को अच्छा लग रहा है उनसे रहना, तो
आपको ऑटोमेटिकली यू विल बिकम वेरी फेवरेबल टू देम बिकॉज दे आर क्लोज टू योर किड्स. भक्त का मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग्स नहीं आएंगे जो भगवान की भक्ति करते हैं, हमें उनकी सेवा करनी है डेफिनेटली. ह्यूमन बींग्स तो भक्ति कर रहे हैं ना. आप लोग जपा कर रहे हो. हाँ. तो आप भी भक्त हो. तो हमें उसकी सेवा नहीं करनी. नहीं देखिए एक मिनट. Yes, absolutely. राइट पर्सन की हमें सेवा करनी है या जिसको हम समझे कि ही इज द भक्त. बिल्कुल राइट. इंटरेस्टिंगली ये परसों ही मैंने पढ़ा श्री उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बताते हैं. ये एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में है. चैतन्य महाप्रभु जब धरती पर थे 500 साल पहले, तो एक उनके भक्त थे सत्यराज खान. तो उन्होंने महाप्रभु को पूछा था, महाप्रभु हु कैन बी कॉल्ड एज ए डिवोटी. हु कैन बी कॉल्ड एज अ डिवोटी. भक्त कौन है, जो हमारा प्रश्न है. राइट. तो महाप्रभु कहते हैं एनीवन हु चैंट्स द नेम ऑफ कृष्णा इज अ भक्त. दैट इज द फर्स्ट आंसर दैट ही गिव्स. एंड सेकेंड देन ही इलैबोरेट्स. ठीक है, बिकॉज ये फर्स्ट है, मतलब वहां से भक्ति का जीवन शुरू हुआ. ठीक है. एंड देन ही इलैबोरेट्स टू से one who chants the name of the Lord continuously, remembers the Lord throughout, is a devotee. Right? तो भक्त का जो है अलग अलग स्टेजेस होता है. ये जो एक बार जिसने कृष्ण का नाम लिया वो भी भक्त हुआ, एंड जो सतम कीर्तयन्तो माम वो भी भक्त है. राइट. तो एक्चुअली देखने जाए तो शास्त्रों में बताया गया है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी. तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए गए हैं. ओके. सो कनिष्ठ अधिकारी वो होता है जो भक्ति कर रहा है, शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान नहीं है. राइट. बट वो कोशिश कर रहा है, वो भगवान का नाम का जाप कर रहा है, शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान नहीं है, एकदम स्ट्रॉन्ग फेथ नहीं है, बट है करके थोड़ा है एटलीस्ट. ठीक है, वो कनिष्ठ अधिकारी होगा. मध्यम अधिकारी वो होता है जिसे स्ट्रॉन्ग फेथ है कि होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड इज द ओनली थिंग. जिसको शास्त्रों का ज्ञान भी है, कंक्लूसिव नॉलेज है कि व्हाट इज द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ ऑल द शास्त्रस, बट वो शायद दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकता. वो होता है मध्यम अधिकारी. ओके. उत्तम अधिकारी वो होता है जिसको अनफ्लिंचिंग फेथ है होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड और भगवान में. मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे उसका फेथ हिलने वाला नहीं है. शास्त्रों का ज्ञाता है वो, उसको शास्त्र इतना पक्का है जीवन में कि वो किसी को भी कन्विंस कर सकता है. वो होता है उत्तम अधिकारी. ओके. तो शास्त्र में कहते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी को भी आपको मन से रिस्पेक्ट देना है करके. राइट. ओके. मेक सेंस एवरीवन. ओके. तो जो भी भक्ति में जीवन में है, आप ये मत सोचिए कि someone has to be a pure devotee. Anyone who is making an endeavor, वो भक्त है, एंड उसकी सेवा करनी है हमको. राइट. तो इसीलिए प्रभुपाद ने ये इस्कॉन मूवमेंट क्यों शुरू किया आपको लग रहा है. राइट. ही मेड अ मूवमेंट वेयर इन एवरीवन कैन कम टुगेदर एंड प्रैक्टिस. होता है ना, जब आप लाइक माइंडेड लोग रहते हैं तो आपको इजी होता है प्रैक्टिस करना, एंड पूरा एक सिस्टम बना दिया ताकि you can practice all those things. इसलिए कहते हैं, लाइक प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल्स ने एक बुक लिखा हुआ है, प्रभुपाद built a house in which everyone can live. Because trust me, हम लोगों को इस्कॉन के कोई भी मंदिर में गए, एटलीस्ट हम जो इतने सालों से जुड़े हैं, हम जब कोई भी मंदिर में जाते हैं इस्कॉन के, कोई पहचान का हो ना हो करके, हम जैसे पहुंचते हमको ऐसा इतना खुशी होता है एक अलग से, बिकॉज वी कैन feel the experience of connecting with our family. It is not just about ISKCON as an organization. वो शायद भारी रूप से एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, बट एक फैमिली है, क्योंकि इसमें हर कोई वो इंसान जुड़ा हुआ है जिसको कोशिश है
कि मैं भक्ति में जीवन में आगे बढ़ूं, वो कोशिश कर रहा है। भगवान ये नहीं देखते आप रिजल्ट क्या ला रहे हो। लॉर्ड इज नॉट सीइंग रिजल्ट्स। अगर वो भगवान रिजल्ट के भरोसे बैठे तो अपना चांस ही नहीं है। भगवान देखते हैं कि ये कोशिश कितना कर रहा है। लॉर्ड इज प्लीज बाय द एंडेवर। ओके, सो whoever you see is practicing spiritual life, right? आप उनकी सेवा करो, राइट? इसलिए मैं आप लोगों को कभी बहुत बार बुलाता हूँ, आप फेस्टिवल्स में आओ, बीवाईस घराड़ी में आओ। आप देखो यहाँ पर आके आप लोग बहुत लोग सेवा कर रहे हो। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, आई नोटिस दिस, आई ऑब्जर्व दिस एंड आई कीप ऑन शेयरिंग दीज अपडेट्स विद विक्रम गौरांग प्रभु, माधव सेवा प्रभु एंड अदर्स। शुरुआत के दिनों में जब प्रोग्राम हमने शुरू किया था, मैं सेटअप करता था, क्लास देता था, क्लास के बाद मैं फिर बिछाता था थोड़ा, मैं फिर सर्विंग करने के लिए आता था। अगर आपने देखा हो पिछले कुछ महीनों से मैं क्लास के बाद मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप सब लोग सेवा कर रहे हो, राइट? ऐसा नहीं कि मुझे मन नहीं कर रहा, बट मुझे खुशी हो रहा है देखने के लिए कि आप लोग सेवा कर रहे हो, राइट? यू आर सर्विंग ऑल दोस डिवोटीज हु आर कमिंग टुगेदर टू प्रैक्टिस द स्पिरिचुअल लाइफ, राइट? सो दिस इज अ सेवा दैट यू आर डूइंग एंड कंटिन्यू डू इट। एंड ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। अभी आपको ये मिल रहा है हफ्ते में एक बार, तो इसीलिए जब जब हो सके कोई प्रोग्राम होता है आप जाके अटेंड कीजिए, वहां पर सेवा कीजिए, एंड कुछ भी सेवा कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्टली जाके वो डिवोटी के पैर दबाने, नहीं, यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग। I don't remember if I had shared this with you. The first seva that I did when I joined the movement was प्रोग्राम हो जाने के बाद एक टेरिस पे प्रोग्राम होता था थाने में, ठीक है? प्रोग्राम हो जाने के बाद मैं सबको प्रसादम सर्व करता था, एंड फिर वो प्रसादम का जो सब डब्बा वगैरह होता वो धो के रख देता था, और वो टेरिस पे मैं झाड़ू पोछा कर देता था। दैट वाज माय सेवा फॉर मेनी इयर्स, इवन बिफोर आई केम इन द फोरफ्रंट। अनाउंसमेंट्स, लेक्चर, वो बहुत बाद में हुआ, पहले इट वाज ऑल दिस ओनली, एंड ट्रस्ट मी दैट हेल्प मी ग्रो इन माय स्पिरिचुअल लाइफ। राधा गोपीनाथ मंदिर में जब मैं था मुंबई में, तो वहां पर सेवा होती थी। मेरी फेवरेट सेवा क्या होती थी पता है आपको? माय फेवरेट सेवा, आई टेल यू, शू स्टॉल। शू स्टॉल वाज माय फेवरेट सेवा। वहां पर अलग अलग सेवा मिलती थी हमको, प्रसादम सर्विंग की मिलती थी, सब्जी कटिंग की मिलती थी, क्राउड कंट्रोल की मिलती थी, और एक मिलती थी शू स्टैंड की। शू स्टैंड की जब मिलती थी मुझे बहुत खुशी होती थी, बिकॉज दैट्स द टाइम यू गो एंड actually take the dust of the Vaishnavas, right? शास्त्र कहते हैं वैष्णव पद धूली is the greatest thing that you can have, right? तो ये तो मौका है। तो वहां पर मैं जाता था, मतलब वो लोग चप्पल निकाल के देते थे, मैं वो चप्पल निकाल के मस्त अंदर से रखता था, फिर उनको निकाल के देता था, and I used to feel so happy. And trust me, वो चेतो दर्पण मार्जन वहां से हुआ है, राइट? हरिनाम से तो डेफिनेटली हुआ है, बट इट इज बिकॉज ऑफ ऑल दोस सेवास। आप में से कितने लोग गोल्डन टेम्पल गए हैं अमृतसर में? मैं नहीं गया हूं, मैंने बहुत सुना है, एंड मुझे जाने की बहुत इच्छा है। वहां के बारे में मैंने एक सुना था एक प्रभु जी से, वहां पर भी ऐसा एक शू स्टैंड है जहां पर आप आपने जाके चप्पल रखते हो, तो वहां पर सेवा करने वाले ऐसे ही, मतलब कर्मचारी करके नहीं, ऐसे हम में से कोई होता है जो जाके सेवा कर रहा है। बड़ा बड़ा इंसान, करोड़पति है, कोई है, कुछ नहीं, वो बैठता है, चप्पल लेता है आपकी, क्लीन करता है अपने कपड़े से, रखता है संभाल कर। जस्ट इमेजिन। वैष्णव पदधूलि का जो कॉन्सेप्ट है, ये इस्कॉन का नहीं है, ये शास्त्रों में दिया हुआ है। कहीं पर भी आप जाओ। कल मैं प्रोग्राम में गया था, तो कल वहां पर मेरा लेक्चर था। अब लेक्चर के लिए टाइम था, 7 बजे था, तो मैं बैठा था वहां पर, थोड़ा रेस्ट कर रहा था, थक गया था दिन भर से। तो शाम को फिर एक डिवोटी ने कहा, अरे प्रभु जी, सब भक्तों का चप्पल वो लोग ने वही लगा दिया। तो अगर आपको याद हो तो फेस्टिवल के टाइम पे हम लोग एक क्लासरूम के अंदर चप्पल रखते हैं सब, एंड गाइड करने वाला शायद कोई था नहीं, तो सब ने वो क्लासरूम के बाहर लगा दिया।
तो आई गॉट एक्साइटेड, मैं गया, सबके चप्पल उठा रहा था और अंदर रख रहा था, सबके चप्पल ले रहा था, अंदर रख रहा था। डिवोटी बोला, अरे प्रभु जी आप क्या कर रहे हो, आपको क्लास देना है। बोला, क्लास देने से पहले समझना तो चाहिए क्या है करके, राइट? सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व. सो व्हेनेवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व, नेवर मिस दैट. एंड इसीलिए दैट्स द रीजन यू हैव टू रीच दोस प्लेसेस जहां पर अपॉर्चुनिटी टू सर्व इज देयर, राइट? सो आप लोगों के लिए एक अच्छा है कि यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन योर सोसाइटी इटसेल्फ वंस अ वीक, राइट? बट डोंट बी सेटिस्फाइड जस्ट विद दिस, एक हफ्ते में एक बार किया तो नहीं, गंदगी बहुत है अंदर, राइट? उसको साफ करने के लिए बहुत मेहनत है ना? ओके, आई नो बहुत टाइम ज्यादा हो रहा है आज, कनेक्टिंग पॉइंट्स काफी आ रहे हैं. सो दैट्स द सीक्रेट टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ. इनफैक्ट भक्तों की सेवा अगर जब कहते हैं तो और एक पॉइंट आता है. आप में से कितने लोगों ने गंगा में जाकर डुबकी लगाई है? लगाई? गंगा यमुना में वगैरह? क्यों? पाप धुल जाते हैं. गुड पॉइंट. तो आप सोचो, इतने सारे लोग पाप धोने के लिए गंगा में जाते हैं. गंगा इज लोडेड विथ पाप. गंगा प्यूरिफाई कैसे होती है पता? The water is flowing itself. ये तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ. गंगा देवी भगवान को कहती है, शास्त्रों में ये वर्णन है कि भगवान मैं हमेशा धरती पे रहूंगी, बट एक रिक्वेस्ट है. इतने सारे लोग आएंगे अपने पाप धोने के लिए, पाप बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे, तो आपके जो शुद्ध भक्त है उनको भी भेजो, क्योंकि अगर आपके शुद्ध भक्त आकर स्नान करेंगे तो मैं पवित्र हो जाऊंगी. कैन यू इमेजिन? गंगा देवी, जिसका डेफिनेशन हमारे लिए है पाप धोने वाली, वो कहती है, करोड़ों लोग जो उनका पाप धो रहे हैं, वो कहती है कि आई एम लोडेड विथ पाप, एंड ये पाप सब निकल जाएगा अगर आपके शुद्ध भक्त आकर स्नान करेंगे. सोचो. सो मतलब व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर डिवोटीज, राइट? सो वी डोंट नो हु इज अ प्योर डिवोटी. ऑफ कोर्स तो सिम्टम्स से हम देख सकते हैं, जो सन्यासीज है जो काफी सालों से सेवा कर रहे हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड, राइट? बट दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग. मेरा वो रिंगटोन क्या है राधिका? साधु संग. दिस इज माई रिंगटोन फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स. मैंने उस रिंगटोन को चेंज ही नहीं किया है. सो उसमें एक एक्चुअली मंत्र है, ये मैं बाद में चाहिए तो आपको प्ले करके बता दूंगा प्रसादम के टाइम पर. साधु संग सर्व शस्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय. साधु का संग, साधु संग सर्व शस्त्र कहे. सर्व शास्त्र, सब शास्त्र कहते हैं कि एक मात्र, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. सब सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगा, सब शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा आपको, लव मात्र अगर साधु का संग मिले. दैट ग्रेट इज साधु संग. ओके, नाउ कमिंग बैक to Arjuna. Now Arjuna's questions are loaded with knowledge, है या नहीं? Because he is thinking about respect, he is thinking about these are praiseworthy, these are worship worthy, okay? But he is unable to understand the difference between, तो ये तो हम लोग ने बात कर लिया, so I'll not get here. He is able to understand the difference between respecting elders versus treatment when they are on the wrong side. So now we are coming to this question. चलो हम लोग ने ये तो कहा कि रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, सब सही है, राइट? बट व्हाट डू वी डू व्हेन पीपल वर्दी ऑफ योर वर्शिप स्टैंड फर्मली ऑन द साइड ऑफ रॉन्ग? तब क्या करना चाहिए इज व्हाट अर्जुन इज कंफ्यूज्ड अबाउट. बोल रहे क्या, मतलब दे आर रिस्पेक्टफुल, राइट? यहां पर I'll take you to one example from the Shastra, one story of Bali Maharaj. ये स्टोरी हम सबने सुना होगा, राइट? बली महाराज कौन थे पता है आपको?
was Bali Maharaj? Prahlad Maharaj's grandson, and he was the king of the Daityas. जो demons थे उनके king थे बलि महाराज. ओके, बलि महाराज को कौन मिलने के लिए आए थे, याद है किसी को? वामन देव, राइट? भगवान एक रूप लेके आए थे वामन देव का, राइट? वामन देव का रूप क्या था, किसी को पता है? डॉफ, यानी कि नाटे एक ऋषि के रूप में, एक बालक जैसे, वो एक्चुअली बालक नहीं थे करके नाटे ऋषि के रूप में आए थे. ठीक है, अब बलि महाराज उस टाइम पर सबको दान दे रहे थे, एंड उस टाइम पर वामन देव पहुंच जाते हैं वहां पर. बहुत, वामन देव का वर्णन बहुत ब्यूटीफुल दिया हुआ है भागवत में, कभी आपको पढ़ना चाहिए. तो वामन देव आते हैं एंड ही ऑल्सो स्टैंड्स इन द क्यू कि चैरिटी दे रहे बलि महाराज करके. शुक्राचार्य देखते हैं. शुक्राचार्य कौन है? बलि महाराज के गुरु, दैत्य के गुरु, जो डीमन कम्युनिटी है उनके गुरु है शुक्राचार्य, राइट? शुक्राचार्य पहचान जाते हैं ये विष्णु है. बलि महाराज को कहते हैं इसे तुम कुछ मत दो, ये सब छीन लेगा, ये हरि है, हरि सब हर लेता है ना, राइट? बट शुक्राचार्य को ये पता नहीं है हमारी तरह. हरि हर क्या लेता है? हरि वो चीज हर लेता है जो बाधा है आपके जीवन में उनके पास आने के लिए, राइट? अब वो बाधा क्या है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, राइट? ओके, सो बलि महाराज बोलते हैं कि पहले तो देना है करके. तो वामन देव को पूछते हैं कि क्या चाहिए आपको. वामन देव क्या कहते हैं? 3 पग की जगह, बस उतनी. बलि महाराज ने क्या कहा होगा? बस 3 पर 3 पग, एंड वो भी वो नाटा इंसान पूछ रहा है. 3 फीट का इंसान बोल रहा है कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, राइट? अ शॉर्ट पर्सन सेज आई नीड 3 steps ऑफ लैंड. तो बलि महाराज को तो इंसल्ट हो गया ना. बोल रहे अरे आप कुछ बड़ा मांगो, Like whole kingdoms or cities. ask something big, no? Just imagine Ambani comes in front of you and says ask me what you want, and you says एक सेलो वाला टिप वाला पेन चाहिए था करके. मांगा मांग मांग कर, है ना? अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? तो वामन देव ने पूछा कि मुझे सिर्फ 3 पग चाहिए. बलि महाराज कहते क्या मांग रहे हो, कुछ बड़ा मांगो. Does anyone know what Vaman Dev responds at that point of time? First response when Bali Maharaj says कुछ बड़ा मांगो. Huh? No. He says, listen to this very carefully, very important point. Vaman Dev says, if one is not satisfied with little, he will not be satisfied with a lot too. जो अगर कम से satisfied नहीं है, वो ज्यादा आने पर भी satisfied नहीं होगा. तो हमें बहुत बार क्या लगता है, नहीं मतलब जीवन में कम से कम इतना होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1 करोड़ का बैंक बैलेंस हो तो हम कह सकते हैं कि लाइफ सेटल्ड है करके. नहीं होगा, हमको ऐसा लग रहा है. वो 1 करोड़ पहुंचने के बाद ऐसा लगेगा कि मतलब यार ये तो एटलीस्ट 4 तो होना ही चाहिए करके. पंचशील टावर में भी 2.5-3 करोड़ के नीचे घर नहीं मिल रहा है ना. आईवी में ही 1 करोड़ का चल रहा है करके, है ना. तो ये इसलिए वामन देव बहुत ब्यूटीफुल आंसर कहते हैं, इफ वन इज नॉट सेटिस्फाइड विद लिटिल ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद अ लॉट टू. सो दैट्स वन थिंग. तो अब ऑफ कोर्स शुक्राचार्य कहते हैं कि बलि महाराज हंसो मत, ये विष्णु है, ये सब तुमसे हर लेगा. अब आप सोचो बलि महाराज की दुविधा, क्या दुविधा है? शास्त्रों में कहा है साधुओं को दान देना चाहिए. साधु है सामने, दान मांग रहा है. दूसरा गुरु है जो कह रहा है दान मत दो. दुविधा है या नहीं है? क्या करना चाहिए? इफ यू आर इन द प्लेस ऑफ बलि महाराज, व्हाट वुड यू डू? अच्छा, बाय द वे आप बोलोगे नहीं नहीं हम देंगे करके, क्योंकि हमको पता है वो आमन देव है करके, हमको पता है वो भगवान है करके.
राइट? बट बलि महाराज के लिए वो कौन है? कोई साधु है जो मांगने के लिए आया है, राइट? अगर आप बलि महाराज की जगह पर हो और आपके गुरु ने आपको कहा कि मत दो, तो आप क्या करोगे? गुरु ने बोल दिया, बात खत्म। वैसे भी देने का मन तो था ही नहीं, अब बोल ही दिया तो नहीं, आपने बोला है इसलिए हम नहीं दे रहे करके, राइट? ओके, सो यहां पर हमें समझ में आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ दिस इज अ ट्रैप दैट वी ऑल गेट इनटू, एंड दिस वाज एग्जैक्टली द ट्रैप दैट अर्जुना वाज आल्सो इन. Why? Because Arjuna has learned since childhood that you have to respect the elders. And Krishna is saying, kill them. He's confused. Same confusion जो बलि महाराज के पास था. इसलिए यहां पर हम समझना चाहिए हमको, शास्त्रों में ये 3 चीजों का वर्णन किया गया है. There is a tripod in Shastras for any decision to be considered right or wrong. What is a tripod? Guru, Sadhu and Shastra. ओके, तो आपको कोई भी चीज समझने के लिए वो सही है या नहीं, ये 3 चीजों से, 3 एरिया से आपको वेरीफाई करना है. गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों ने जो कहा वो सही है. अगर इन तीनों में से किसी एक ने भी अगर कुछ अलग कहा, बट अगर 2 एक दिशा में कह रहे हैं, तो आपको समझना है वो सही है. That means, now listen carefully, I may say something which may sound very contradictory, but it is not. It is very heavy thing. Even if a guru says something which is not as per or in line with sadhu and shastra, a disciple has the right to reject guru. If guru is not saying something in line with sadhu and shastra, a disciple has the right to reject guru. ये शास्त्रों में दिया गया है, राइट? तो द ट्रू नॉर्थ, जो एक्चुअल डायरेक्शन है, इट इज ऑल दीज 3. ओके, तो अब बलि महाराज के गुरु ने बोल दिया मत दो. साधु को सर्व करना है ही है, कहां पर लिखा है? शास्त्रों में लिखा है. साधु सामने से मांग रहे हैं, तो साधु और शास्त्र दोनों मैच कर रहा है, राइट? गुरु ने मना कर दिया. दैट्स द रीजन बलि महाराज टेक्स द डिसीजन दैट आई विल गिव. एंड ऑफ कोर्स, जब कहते हैं कि वो विष्णु है, खत्म बात, भगवान मांग रहे हैं, राइट? भगवान ने मांग लिया, तो उसके आगे है ही क्या करके, राइट? इमेजिन कर लो, भगवान ने आपसे कुछ मांगा. ऐसा सिचुएशन आता है लाइफ में, जीवन में आएगा ऐसा सिचुएशन? भगवान आके कुछ मांगेंगे, आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा ना. हमको कौन मांगेंगे करके? हम ही मांगते हैं, बट एक्चुअली भगवान मांगते हैं शास्त्रों के थ्रू. व्हाट डज भगवान मांग, मतलब क्या मांगते हैं? इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो गया था. व्हाट डज भगवान मांग, सीरियसली, व्हाट डज द लॉर्ड आस्क ऑफ अस? अच्छे काम करो. अगर आज भी आप अच्छे कर्म में अटके हो, तो आप इंद्रलोक पहुंचोगे, थोड़ा मजा मारोगे, फिर वापस यहीं पर आओगे. फिर आप अच्छे कर्म करोगे, फिर वहां ऊपर के लोक में जाओगे, थोड़ा मजा मारोगे, फिर से यही आओगे. अच्छे कर्म करते रहो. वो बोलते हैं कि मेरी भक्ति करो एंड कम बैक टू मी. दैट्स व्हाट ही इज आस्क्ड फॉर. ओके, तो भगवद गीता में आगे आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे. भगवान कहते हैं रिमेंबर मी, टेक माय नेम, come back to me. Okay, so the resolution is basically जहां पर भी greater good है वो आपको करना है, right? तो अगर साधु और शास्त्र एक लाइन पर है एंड गुरु अगर नहीं है, तो भी you can reject the, तो you can reject the guru because साधु एंड शास्त्र कुछ कह रहा है करके, right? So greater good is always higher than the individual thoughts. तो बहुत बार हम लोग रिस्पेक्ट को वो फिजिकल रिस्पेक्ट करके हम लोग समझ लेते हैं, राइट? जो अर्जुन यहां पर समझ रहे हैं कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का कैसे मैं वध कर सकता हूं, राइट? हाउ कैन आई डिसरिस्पेक्ट देम? ओके, ही इज टॉकिंग अबाउट दैट फिजिकल रिस्पेक्ट.
बट उसके ऊपर है इंटरनल ग्रेटिट्यूड, एक्नॉलेजिंग देयर फाउंडेशनल रोल इन साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल अपब्रिंगिंग, उसके ऊपर का हो गया। एंड सबसे ऊपर हो जाता है ट्रू वर्शिप इज एन एक्टिव वर्ब, वर्शिप इज एक्टिव वर्ब, क्योंकि आपको उसमें जीना है करके, राइट? So understanding that they are standing on the wrong side of dharma, you can give up them also, because वो धर्म से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। Are we clear with this? So this is the summary of it, I can say, the guiding compass for the cosmic ocean, right? तो जो हम लोग ने endless ocean का बात किया, उसमें एक log of wood, उसमें से हम लोग का जो सिचुएशन है, राइट, वो टर्टल वाला, ओके, तो उसमें ये 4 चीज है। एक्नॉलेज द मिरेकल, ट्रीट योर ह्यूमन एग्जिस्टेंस एज वन इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी इट ट्रूली इज। आज समझे या नहीं हम लोग कि ह्यूमन बर्थ इज वेरी रेयर। क्योर द हार्ट, डिस्कार्ड एक्सक्यूजेस, रिकॉग्नाइज स्पिरिचुअल लेजीनेस एज अ वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय दौर्बल्यम। इस पर जाकर हम सबको मंथन करना है कि एक्चुअल जो स्पिरिचुअल लेजीनेस है हमारा, वो हृदय दौर्बल्यम है, एंड उससे हमें ऊपर उठना है। फिल्टर द ट्रूथ, रिलाई ऑन द ट्राइड ऑफ द गुरु, साधु एंड शास्त्र, जो ट्राइपॉड का मैंने बात किया उस बारे में, राइट? लिव द लेगेसी, ऑनर योर हेरिटेज नॉट थ्रू ब्लाइंड ओबीडियंस बट थ्रू अनवेवरिंग राइचियस एक्शन, राइट? तो प्लीज समझिए कि ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, राइट? आई थिंक चैतन्य चरितमृत में और एक है वर्स which is one of my favorite verse, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीज, राइट? ब्रह्मांड में भ्रमित करते करते कोई शायद ऐसा भाग्यवान जीव होगा जिसको गुरु की कृपा प्राप्त होगी करके, राइट? तो हमने कहा वन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी रेयर, है ना? वो टर्टल का हम लोग ने एनालॉजी बात किया जो शास्त्र में दिया हुआ है, उसमें से भी रेयर इज ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इन भारतवर्ष, उसमें भी रेयर इज ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इन भारतवर्ष इन कलयुगा, एंड उससे भी कई ज्यादा रेयर है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इन भारतवर्ष इन कलयुगा एंड यू गेटिंग द पाथ ऑफ भक्ति का एक्सेस। कितने लोग हैं आप सोचिए, हाउ मेनी पीपल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ, हाउ मेनी ऑफ देम डू? आईवी में हम लोग प्रोग्राम कब से चला रहे हैं? अभी पिछले अक्टूबर से, लगभग 1 वर्ष होने आ रहा है, राइट? आई नो ब्रह्मा जी का तो आग झपक रहा है करके, राइट, बट 1 वर्ष होने आ रहा है। तो कल मैं अर्जुनेश्वर प्रभु से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि मतलब कितना बड़ा सोसाइटी है, तो मैंने उनको कहा, तो तब मतलब मैं ऐसा मतलब एकदम हम्बल हो गया, राइट? शायद कहीं ना कहीं वो प्राउड था कि मतलब एक ही ऐसा सोसाइटी प्रोग्राम है जहाँ पर 20-25 लोग आते हैं, आज अचानक से कम हो गए करके। सो दैट इज हाउ लॉर्ड मेक्स यू प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी, राइट? बट अर्जुनेश प्रभु को मैंने पूछा ऐसा करके, तो ही वाज हैप्पी, ही वाज इनफैक्ट ही वाज सेइंग प्रभु जी आप क्लास अच्छा देते हो ऐसा करके, उन्होंने एनकरेज करने के लिए बोला होगा। तो मैंने पूछा आपको कैसे पता करके? बोलते नहीं मैंने ऑनलाइन आपका क्लास सुना करके। हरी बोल जाए। सो नाइस ऑफ हिम टू से दैट, राइट? तो फिर बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि कितना बड़ा सोसाइटी है, तो मैंने आईवी एस्टेट के बारे में नहीं कहा, मैंने कहा कि आईवी अपार्टमेंट ही ठीक है करके। मैंने आईवी अपार्टमेंट्स में 22 बिल्डिंग है, 22 बिल्डिंग में हर बिल्डिंग में 12 माला है और हर माले पे 4 फ्लैट है, मतलब इतने हजारों लोग हैं आईवी अपार्टमेंट्स में, उसमें से 20 लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं। राइट? सो आई थिंक ही रिमाइंडेड मी टू बी हम्बल, राइट, एंड अपना सेवा करते रहो करके। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज हाउ रेयर what we have got is, okay? So please do not waste this, because ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऐसे चला जाएगा, ओके? आग झपकते ही हम 40-50 पे पहुंच गए, आग झपकते ही ये भी खत्म हो जाएगा, ओके? सुभाष जी ने तो कह दिया अच्छे कर्म करो, ऊपर जाओ, खत्म करके फिर से आएंगे, है ना? पर अगली बार पता मतलब आई डोंट नो टू से दिस, बट मैं बोलने वाला था अगली बार मैं रहूंगा या नहीं पता नहीं करके। राइट? अगली बार
मतलब मैं आपके साथ रहूंगा या नहीं पता नहीं, या फिर कोई आपके यहाँ पर आके प्रोग्राम करेगा क्या नहीं पता नहीं, है ना. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी रेयर, राइट. सो प्लीज डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. एंड क्या मांग रहे हैं, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब मैं नहीं मांग रहा हूँ, ये शास्त्र मांग रहे हैं, भगवान मांग रहे हैं करके. दो ही चीज मांग रहे हैं. टू थिंग्स वी लर्न टुडे, और वी रीआइटरेटेड टुडे as a gateway to practice this. What are those two things? Chanting the holy names of the Lord and seva. ये दो चीज है, राइट. इजी. नहीं तो फिर आप ऐसा देवी देवता बन जाओगे कभी, आप वहां से आके बोलोगे भगवान भगवान ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ चाहिए था कलयुग में, बोलेगा ए तू उधर से आया है. Right. So please understand, this is a very very rare opportunity. Make the best use of it. Don't let that hriday daurbalyam come in your way, right? Because if you let that come in the way of your spiritual practices, I'll tell you this, and probably I may sound very shrewd, the people who are not coming for the program are not unfortunate. We will be unfortunate because हम लोग आकर भी मिस कर दिए, right? So please make the best use of it, right? So with this I'll stop here. Thank you so much. Hare Krishna.